आज हम लोग फिर से एक पजल को देखेंगे। लास्ट टाइम जो पजल देखे थे वो काफी मैथमेटिकल हो चुका था। खैर उसका सेकंड सॉल्यूशन थोड़ा कम मैथमेटिकल था। बट हम लोग अपने बच्चे से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस फिर से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ, कोई भी बच्चा सपोज कीजिए, राम जो है वो बोलता है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है उसके ठीक पहले जो मेरी कैट है वो ना जोर जोर से चिल्लाती है। कैट जो है चिल्लाती है। तो समझते हैं सीन क्या है। केस काफी सिंपल है कि रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, और इसके जस्ट पहले कैट चिल्लाती है। और राम एज अ ऑब्जर्वर, राम ये हर बार ये नोटिस किया है कि बारिश के ठीक पहले उसकी बिल्ली चिल्लाती है। अब क्वेश्चन ये है कि राम बोलता है कि वो देखो, मेरी बिल्ली जो है वो चिल्ला रही है। बिल्ली जो है, कैट जो है वो क्राई कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बारिश होने वाली है, रैन तो पक्का होगा। तो आपको बताना है, यानी कि अपने बच्चे को बोलना है कि क्या राम सही बोल रहा है। क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया, नहीं तो एक बार बैक करके समझ सकते हैं। तो पॉज करके वीडियो को आंसर सोचिए और अपने बच्चे को भी सोचने के लिए मजबूर कीजिए। अब हम लोग आगे समझते हैं ये क्वेश्चन मैथमेटिकली कैसे कनेक्टेड है। हम लोग कई बार थ्योरम्स वगैरह में चेक करते हैं कि थ्योरम एग्जिस्ट तो करता है बट उसका कन्वर्स यानी कि उल्टा एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक अगर कोई नंबर ए है वो बी को डिवाइड कर दे रहा है, तो इट डजंट मीन कि बी ए को डिवाइड कर रहा है, राइट? क्योंकि बी ए से बड़ा है। तो वैसा ही यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन क्या था? काफी सिंपल है। ऑब्जर्वेशन था कि जब रैन होती है तो उसके ठीक पहले कैट को चिल्लाते हुए देखा गया है। यहाँ पे कहीं ये ऑब्जर्व नहीं किया गया है कि इसके अलावा भी कभी कैट चिल्लाती है या नहीं है। बस जब भी रैन हुआ उसके पहले कैट चिल्लाई है, इसे ऑब्जर्व किया गया है। तो जो कुछ भी डेटा किसी ने निकाला है उसमें बस इतनी ही बात कही गई है। तो हमें नहीं पता कि बाकी समय कैट चिल्ला रही है कि नहीं चिल्ला रही है। आसान भाषा में कि हो सकता है कि कैट चिल्ला रही हो और बारिश नहीं हो रही हो, फिर फिर से कैट चिल्लाई और बारिश नहीं हो रही हो, फिर से कैट चिल्लाई और बारिश हो रही थी, फिर से कैट चिल्लाई और बारिश हो रही थी, और ऊपर में भी एक बार कैट चिल्लाई तो बारिश हो रही थी। अब ऐसे चीज को अगर कोई ऑब्जर्व करे और बोले कि जब भी बारिश पड़ती है तो क्या कैट चिल्लाता है, तो आंसर है हाँ भाई। बारिश पड़ी तो कैट भी चिल्लाया, बारिश पड़ी तो कैट भी चिल्लाया, बारिश पड़ी तो कैट भी चिल्लाया। तो जब भी बारिश पड़ती है कैट चिल्लाता है। बट क्या जब कैट चिल्लाता है इसका मतलब है बारिश पड़ेगी? आंसर है नहीं। तो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अगर है तो वो ऑब्वियसली इसको तो सही बताएगा, इस केस को, बट सेकंड केस को नहीं, जो कि राम कह रहा था इस जगह पे। तो बच्चा इतना सोच पाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल माइंडसेट के लिए इस तरह के सवाल से इम्पोर्टेंट है कि कई बार बच्चा कोई थ्योरम पढ़ रहा होगा और उस थ्योरम को समझने में उसे दिक्कत आ सकती है कि इसका कन्वर्स क्यों नहीं सही है। तो इस तरह का मेंटेलिटी होना चाहिए कि जो बताया गया है उतना सोचे और बाकी समझ पाए कि यार ये तो बताया नहीं गया है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, बट सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक टीचर है, एक टीचर है और ये टीचर अपने बच्चे को बोलती है, क्लास में जो बच्चा है उसको बोलती है कि बच्चे, बोर्ड पे कितने सारे सर्कल्स बने हुए हैं, बोर्ड पे कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, कितने सारे सर्कल, इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसको इग्नोर कीजिए। और टीचर से पूछती है कि यार बोर्ड पे कितने सारे सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो बच्चा था ना, इसका नाम अगेन राम है, ये बोलता है कि मैडम 7 सर्कल है। तो मैम बोलती है वेरी गुड, करेक्ट आंसर। फिर मैडम बोर्ड की तरफ दिखा के बोलती है दूसरे बच्चे से कि अच्छा बताओ बोर्ड में कितने सर्कल्स हैं। तो ये बच्चा बोलता है मैडम 5 सर्कल हैं। तो मैम बोलती है फिर से वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे 7 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 5 बोल रहे हैं, बट कोई और कुछ नहीं बोल रहा। तो अब आपको बताना है कि असल में बोर्ड पे कितने सर्कल हैं।
कितने सर्कल हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए कि बोर्ड पे कितने सर्कल होंगे। ऑब्वियसली एक पजल है, तो यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं देखना है। ये वे है हमें अपने आप को एक मैथमेटिकल माइंडसेट में लेकर के आने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ऑब्वियसली बच्चे कभी 7 बोल रहे हैं और कभी 5 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड्स बीच में बाइफरकेटेड है और यहाँ पे 7 सर्कल्स बने हुए हैं और इधर पे सिर्फ 5 सर्कल्स बने हुए हैं। तो मैडम जब इधर पूछ रही थी तो वो 7 बता रहा था और इधर पूछी तो 4। मैम हर बार बोर्ड में हाथ करके बता रही थी यहाँ कितने सर्कल हैं, तो किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 4, अब 5। तो टोटल सर्कल कितने हैं एक्चुअली में पूरे बोर्ड पे, तो 7 + 5 = 12। अब ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे मदद करेंगे, तो कई बार कुछ नंबर्स थ्योरी के इंपॉर्टेंट, मैं नंबर थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको गेस करना पड़ता है कि यार नंबर प्राइम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा। तो इस तरह का जो एनालिटिकल दिमाग लग रहा होता है ना, उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तो आपका बच्चा नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा होगा या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, बट वो माइंडसेट कि ऐसा नहीं, किया ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि नहीं यार 7 है, कोई बोल रहा है नहीं यार 5 है, तो बच्चा ऐसा सोचना चाहिए कोई 7, हर बार सारा बच्चा 7 ही बोल रहा है, हर बार सारा बच्चा 5 ही बोल रहा है, कोई और कोई नंबर नहीं ले रहा है, इसका मतलब ऐसा तो है, बट किस सिचुएशन में ऐसा आंसर दिया जा सकता है। तो ये वे ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो आपको मैथमेटिकल माइंडसेट की तरफ लेके जाती है। अब आज के लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बोर हो गए होंगे। तो ये एक नदी है जो काफी यूनिफॉर्म विड्थ की है और यहाँ से 90 डिग्री पे बेंड है। अब ये विड्थ यूनिफॉर्म है, आप डायग्राम पे ना जाएं, बट ये विड्थ यूनिफॉर्म है और ये है 8 मीटर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8 मीटर्स है, यहाँ पे भी 8 मीटर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म है, हर जगह पे ये 8 मीटर ही है। और आपके पास एक लकड़ी है जो 7.9 मीटर का है, 7.9 मीटर का है, और ऐसा 2 लकड़ी है लंबाई। ये नदी आप कैसे पार करेंगे इन 2 लकड़ी की मदद से, और कुछ भी नहीं है आपके पास। तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए ना। अगर आप सोच रहे हैं ऐड करने का, तो 7.9 यहां तक जाएगा, बट इसके आगे आपके पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये तो 7.9 है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम किसी ट्रायंगल में कुछ कम कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर का नदी का जो तट है ये अपने कंट्रोल में है और ये कंट्रोल में है। तो ये जो 90 डिग्री है ना, इसका अगर हम लोग साइज छोटा कर दें, इतना साइज रखें यानी कि 7 से कम, तो यहाँ पे एक डायगनली एक लकड़ी रखा जा सकता है। और अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 7.9 से, सॉरी 8 से कम हो गया, तो दूसरा लकड़ी यहाँ से यहाँ रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस का नहीं भी पता है तो ये कॉमन सेंस से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि कई बार किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को बस एज्यूम करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के पजल्स आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी हम वीडियो बोल के रुक गए क्योंकि हमको लगा हम तो ऑडियो बना रहे हैं, फिर याद नहीं ये वीडियो है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलेंगे पजल के साथ, जो बेसिकली एक माइंडसेट तैयार करेगा मैथमेटिक्स का, और साथ में एक हायर मैथमेटिक्स के का एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। थैंक यू।